जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं रुपिंदर मान आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। गुरु जी और गुरु जी की साथ संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मेरी जिंदगी में 1997 में आए। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि मेरा बचपन कैसे गुजरा। मैं उस फैमिली में पैदा हुई जी, जहाँ पे दोनों मेरे जो नानका और दादका दोनों यही बिलीव करते थे कि गुरु के बिना आदमी की गति नहीं हो सकती। तो मैं बचपन से ही देखती आ रही थी कि गुरु का होना आपकी जिंदगी में बहुत ही जरूरी है। और थोड़ा सा मेरा स्पिरिचुअल बेंड ऑफ माइंड, क्योंकि मेरे दादाजी बहुत बिलीव करते थे, उनके भी गुरु थे, राधा स्वामी थे वो। और मेरी नानी थी जो उनके भी गुरु थे। तो मैं इन दोनों के पास बहुत ज्यादा रही और मेरे ऊपर इनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा मेरी जिंदगी पे। जब भी मैं अपने दादाजी के पास थी तो वो मुझे हमेशा सुबह 6 बजे हमने उठ जाना और मुझे उन्होंने ऊपर ले जाना जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश था, और उन्होंने पढ़ के और सुनाना और समझाना। और जब मैं अपने नानी जी के पास जाती थी छुट्टियों में तो वो भी मुझे गुरु ग्रंथ साहब से यू नो पाठ करके सुनाती थी। और हर रोज गुरुद्वारा जाती थी और मैं उनके साथ चली जाती थी। तो दोनों यही हमेशा बोलते थे कि बेटा, गुरु होना बहुत जरूरी है आदमी की जिंदगी में। गुरु ही है जो आपको इस भवजल से पार निकालते हैं। क्योंकि हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि हमने पता नहीं क्या क्या कर्म किए होते हैं, और गुरु के साथ वो कर्म जो है आपके बिल्कुल, जिसको कहते हैं, छिन भर रह जाते हैं, जो आपको भुगतने पड़ते हैं, और गुरु आपको पार लगा देते हैं। तो बचपन से ही मुझे ये था कि मेरे को गुरु धारण करने हैं, गुरु धारण करने हैं। और जब भी मैंने अपने दादाजी को बोलना तो मेरे दादी जी ने बोल देना कि नहीं, इसको नहीं अभी करवाना है, क्योंकि हो सकता है इसकी शादी ऐसे घर में हो जाए कि जहां वो मानते ना हो, तो आप इसके लिए मुश्किलें क्रिएट कर दोगे। और मुझे बड़ा बुरा लगना कि मेरे दादी जी क्यों मेरे आड़े आ जाती हैं, ऐसे क्यों बोल देती हैं कि नहीं गुरु धारण करना। वे शादी हो गई। शादी हुई ऐसे घर में जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब को बहुत मानते थे, पर वो ये नहीं मानते थे कि गुरु होना चाहिए। वो सोचते थे कि गुरु ग्रंथ साहिब ही आपके गुरु हैं, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। सो कहीं जाके मेरी दादी जी की बात यहाँ पे सच्ची हुई कि उन्होंने मुझे उस टाइम पे रोक दिया। पर जैसे टाइम निकलता गया, आप जिंदगी में सब कुछ अवेलेबल था, सब कुछ था मेरे पास, पर समहाउ एक खालीपन सा महसूस होता था। बच्चे थोड़े से बड़े हुए और मुझे ऐसे लगने लग गया कि क्या है जिंदगी। आदमी बस सुबह उठता है और अपने दिनचर्या में लग जाता है, एंड अल्टीमेटली हमारे एम क्या है जिंदगी का। तो मुझे बड़ी खालीपन सा महसूस होता था और मैं बहुत पाठ करने लग गई, सुखमनी साहब का पाठ करती रहती थी। तो ऐसे ही मेरे दादाजी एक बार मुझे मिलने आए और उन्होंने मुझे आके बोला कि बेटा, मैंने ना सारी जमीन वगैरह ना तेरे भाइयों के नाम लगा दी है, और तेरे को तो मैंने कुछ नहीं दिया। तू बता तेरे को क्या चाहिए, मैं तेरे को जो तू बोलेगी मैं तेरे को दूंगा। तो मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने बोला कि बापू जी, आप बोलते हो ना कि गुरु से बड़ा कोई धन नहीं होता, तो आप मेरे लिए प्रे करो कि मुझे गुरु मिल जाए। और उनकी आंखों में थोड़े से आंसू आ गए, मुस्कान थी और मुंह पे, और उन्होंने आंखें बंद करी और मेरे लिए प्रे किया। ये मेरठ की बात है, मैं मेरठ में थी और मेरे पेरेंट्स चंडीगढ़ में थे। कुछ दिन बाद ही मैं अपने पेरेंट्स के पास गई तो मेरे मदर मुझे बोलते हैं कि बेटा, 33 सेक्टर में मेरे पेरेंट्स रहते थे। मैं मदर ने बोला, बेटा यहीं पे ना एक जस्ट 2 घर छोड़ के ना एक बड़े महात्मा आए हैं और मेरे को ना मासी जी ने मिलवाया उनको, तो तू जाना चाहेगी। मैंने कहा हाँ मम्मा। शाम हुई और मम्मी मुझे लेके गई। संगत जी, जैसे ही हम गेट पे पहुंचे
मुझे इतनी ज़्यादा खुशबू आई रोज़ेस की, मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी गुलाबों की खुशबू थी कि मुझे लगा कि कौन इतनी अगरबत्तियां लगाता है गेट पे, इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग, मैं बता नहीं सकती, मेरे सांस बंद हो रहे थे, मुझे इतनी खुशबू आ रही थी। अंदर गए तो मम्मी ने बोला, गुरुजी मेरी बेटी, उन्होंने इतना ही बोला। और गुरुजी मेरे को बोलते हैं, तू मेरठ तो आई है, आजा बैठ जा। और मैं उनके पास बैठ गई। संगत जी, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ। मैं 2 घंटे उनके पास वहां बैठी रही और मैं 2 घंटे रोती रही। मुझे शर्म भी आ रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग थे वहां जो जानते थे, और मुझे लग रहा था कि ये सोचेंगे इसको क्या दुख है जो ये रोई जा रही है। पर मेरे आंसू ही नहीं कंट्रोल हो रहे थे और कोई बात नहीं थी, बस आंसू ही बहते जा रहे थे। लंगर खाया, गुरुजी को माथा टेका और वापस आ गए। संगत जी, आके मुझे ये लग रहा था कि कब दिन हो और कब अगली शाम आए और मैं गुरुजी के पास फिर से जाऊं। जिन्होंने भी गुरुजी को जो भी मिले उनको ये पता है कि गुरुजी की खिंचाव ही इतना था कि आप रह ही नहीं सकते थे। अगला दिन हुआ, हम गुरुजी के पास शाम को फिर पहुंचे। संगत जी, उस दिन मैं गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठी हुई थी और मैं उस टाइम पे संगत बहुत थोड़ी सी होती थी, मतलब ऐसे कोई 50-60 लोग बैठे होते थे। हॉल, उनके ड्राइंग रूम का एरिया जितना बड़ा होता है आदमी, वो उस जगह पे बैठे थे। और मैं गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठ गई और मैंने गुरुजी को देखना शुरू कर दिया। उस दिन मेरा दिमाग काम कर रहा था। मेरे को लगा, मैंने कहा, संत तो सफेद कपड़े पहनते हैं और प्रवचन देते हैं, या गुरुजी रंगीन कपड़े पहने हुए हैं, फर्स्ट क्लास सिल्क के कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने, और ये लोगों से बातें कर रहे हैं। और पाठ तो लगा ही होता था, कीर्तन तो हो ही रहा होता था। तो मुझे थोड़ा सा ना देख के ऐसे लगा कि ये क्या है। और फिर मुझे अपने आप पे बड़ी शर्म आई और मेरे को ना सुखमनी साहब की वो तुक याद आई, सात का निंदक महात्यारा, सात का निंदक परमेश्वर मारा। और मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैंने कहा, मेरे को माफ कर दो, मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुझे बताओ आप कौन। संगत जी, मेरे सिर में इतनी जोर से आवाज आई, मेरी आंखें बंद, और मेरे सिर में आवाज आती है गुरुजी की। और गुरुजी कहते हैं, तू मेरे कपड़े देखन आई है, ये कपड़े तो अगे आके देख मैं की है, ये कपड़े तो मैं उन्हां ਲਈ पाए जिन्होंने मैं इथों वापस भेजना है। इसका मतलब हिंदी में ये है कि तू मेरे कपड़े देखने आई है, ये कपड़े तो मैंने उन लोगों के लिए पहने हैं जिनको मैंने वहां से वापस भेजना है, यहाँ से इन कपड़ों से आगे आके देख मैं क्या हूं। संगत जी, मैंने एकदम से अपनी आंखें खोली और मैंने गुरुजी की तरफ देखा। गुरुजी ने मेरी तरफ देख के मुस्कुराया और दूसरी तरफ देखने लग गए। ये मेरा पहला, जिसको कहते ना, मिरेकल था गुरुजी के ने मेरे को जो दिखाया। लंगर खा के हम वापस आ गए। संगत जी, पता नहीं क्या था, गुरुजी आपको दिखाते थे पर फिर आपको एक तरीके से उस चीज के ऊपर पर्दा सा डाल देते थे। आपको लगता नहीं था कि आपने कुछ बहुत बड़ा देख लिया। मतलब एकदम से आपके ऊपर ना जैसे एक छाया सी आ जाती थी कि आपको लगता था हाँ ठीक है, जो हुआ बड़ा नॉर्मल था। पर मैंने किसी को आके बताया भी नहीं कि मेरे साथ ये हुआ है। पर अगले दिन सुबह मुझे लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरे को तो गुरुजी की आवाज इतनी जोर से मेरे सिर में सुनाई दी। पर फिर भी हम ना समहाउ, हम दुनियावी जीव है ना, हमें पहचान नहीं आती परमात्मा की। ऐसे ही 2-4 दिन में और वहां रुकी तो मेरे हस्बैंड आए मुझे लेने। और हमको कहीं शाम को पार्टी पे जाना था, तो उन्होंने बोला कि वी विल बी गोइंग, मतलब हम बाहर जाएंगे एंड वी हैव टू गो। तो मेरे को ये कि ओहो, ये मेरे को क्यों बोल रहे हैं जाने को, मेरे को तो गुरुजी के पास जाना है।
मेरे मदर ने उनको बोला कि बेटा यहाँ ना एक गुरु महात्मा आए हैं और रूप वहाँ जाती है तो इसको बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे मामा को बोलते कि मम्मा जो 60-70 पे जाके लोग करते हैं, शी इज नॉट इवन 30 और आपने इसको अभी यहाँ लगा दिया है ना। तो कहते हैं बेटा मैं कौन से इसको खींच के लेके जाती हूँ, इसका मन करता है तो ये जाती है ना। तो मेरे को भी ना ही सेड के व्हाट इज दिस, मतलब तुम क्या कर रहे हो एंड ऑल दैट। तो एनीवे मैंने बड़े डरते डरते शाम को बोला कि लिसन मैं ना वहाँ हम जाएंगे 2 मिनट के लिए, तुम गाड़ी में बैठे रहना और मैं फटाफट माथा टेक के ना भाग के वापस आ जाऊंगी। तो ही रिलक्टेंटली सेड ओके, मान गए। वो बिल्कुल जैसे हम गुरुद्वारे भी कभी जाते थे ना तो ही वुड टेल मी कि तू जा, मैंने नहीं जाना, मैं बाहर खड़ा हूं, तू चली जा अंदर। मतलब ही डिडंट इतना कोई उनको वो विश्वास या पता नहीं, अपना ही हर एक कोई अपनी तरीके से ही परमात्मा को जानता या पहचानता है। तो मैं फटाफट गई और मैं गुरुजी के पास जब गई तो मैंने सोचा मैं फटाफट जाऊंगी, माथा टेकूंगी और भाग आऊंगी। संगत जी उस दिन इतनी लंबी लाइन, नॉर्मली आप जाओ तो गुरुजी के पास सीधा आप चले जाओ, कोई नहीं होता था या एक आधा कोई दो आपके आगे खड़े होते थे। उस दिन अच्छी लंबी लाइन और मुझे डर लगना शुरू हो गया। मैंने कहा अब मेरे को देर हो जाएगी और मुझे अच्छी डांट पड़ जाएगी। एनीवेज मैं खड़े खड़े ना वहाँ प्रे करने लगी। मैंने कहा गुरुजी आप ना बुला लो, लाल जी को अंदर बुला लो और यू नो देन ही वोंट शाउट एट मी। तो थोड़ी देर हुई और मैंने देखा पीछे मुड़ के तो ही वाज स्टैंडिंग, मेरे हस्बैंड वहां लाइन में खड़े थे। और जैसे ही हम मैंने माथा टेका, इन्होंने भी ऐसे झुक के माथा टेका गुरुजी को, ऐसे नमस्ते करके और ये बैठ गए। और मेरे को डर लगी जाए कि देर हो जाएगी। तो थोड़ी देर के बाद मैंने बोला चलें, इशारे से ठीक है। मैंने माथा टेका गुरुजी को, बाहर निकल आई। बाहर आई तो मुझे कहते हैं तू बैठी रहती, वाई वाई डिड यू गेट अप सो फास्ट, हम थोड़ी देर और बैठ सकते थे। तो उसके बाद संगत जी मैं वापस मेरठ चली गई। गुरुजी दिल्ली आ गए एम्पायर स्टेट में। तो मैं मेरठ से गुरुजी के पास आ जाती होती थी। मैंने कोई फैमिली में और था नहीं, मेरे हस्बैंड फील्ड एरिया में पोस्टेड थे, वैसे भी नहीं आते। तो मैनी ए टाइम्स आई वुड कम अलोन, मैं अपने आप गाड़ी लेके और जैसे तैसे भी, कभी टैक्सी में कभी कैसे भी मैं आ जाती थी गुरुजी के पास ऑफ एंड ऑन। जब भी संगत जी मैंने गुरुजी के पास आना, गुरुजी ने अपना मेरे को स्वरूप पकड़ा देना। कई बार तो 3-3 स्वरूप इकट्ठे पकड़ाने के, एल एल ऐसे करके। और संगत जी मैं इतना डरती होती थी और इतनी जिसको बोलते ना अकल नहीं थी बिल्कुल, या अपने गुरु की पहचान ही नहीं थी। मैं लाके सारे स्वरूप एक फाइल में लगाती जाती थी, उनको रखती जा रही थी कि मैं अगर लगाऊंगी तो मेरे मदर इन लॉ बोलेंगी ये कौन है तू की कर रही है, गुरु ग्रंथ साहब नु मनना चाहिए। सो वो बातें ना कोई मुझे सुनाए, उस कारण मैं वो सारे स्वरूप गुरु जी के वहां, और गुरु जी ने भी एक वो जिसको बोलते हैं ना, वो पकड़ लिया कि मैं जब जाऊं मुझे पकड़ा दें। तो ऐसे ही टाइम निकलता गया संगत जी। और एक टाइम आया कि मेरे हस्बैंड जो थे लेबनान में पोस्टेड थे और मुझे वहां से मैसेज आया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और उनको लिवर सिरोसिस हो गया। संगत जी मैं मेरठ से बड़ी डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा मेरे को मन मेरा खराब, और मैं फटाफट वहां से दिल्ली आई और मेरी टिकट बुक हो गई और मैंने लेबनान जाना था। तो मेरे को मैंने सोचा मैं ऐसे तो जाऊंगी नहीं, मैं गुरुजी को मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगी, मैं गुरुजी को पहले मिलके और फिर जाऊंगी। तो जैसे ही मैं दिल्ली पहुंची और जहाँ पे मेरा अरेंजमेंट हुआ था वहाँ पे वो ऑफिसर्स ने मुझे बोला कि मैम आप ना खाना खाओ फिर चलते हैं गुरुजी के पास। और मुझे ये था कि नहीं, तुम मेरे को गुरुजी के पास ले चलो पहले।
तो वो इंसिस्ट करने लगे कि नहीं नहीं आप खाना खाओ फिर चलते हैं। उस दिन मुझे अच्छे से याद है कि शिवरात्रि थी और मैं शिवरात्रि का ना व्रत रखती होती थी। फिर शिव जी के बहुत साल तक मैंने व्रत रखे, चाहे मैं एक सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ, बट पता नहीं क्यों मैं शुरू से शिव जी के व्रत रखती होती थी। तो उन्होंने क्या किया, प्लेट में खाना डाला और मुझे पकड़ा दिया, और उस खाने में मीट था, और मैं बिना देखे, बिकॉज आई वाज सो डिस्टर्ब्ड ना, मैंने खा लिया। और जैसे ही मैंने पहली बाइट ली, मैंने कहा हो तुम लोगों ने ना मेरा व्रत भंग कर दिया, मैं तो आज मीट खिला दिया यार तुम लोगों ने, मैंने नहीं खाना था। एनीवेज वो मैंने प्लेट नीचे रखी और ये मुझे जीप, जो आर्मी जीप थी उसमें हम बैठ के एंड वी केम टू मीट गुरु जी। संगत जी, जो जगह मैं इतनी बार जा चुकी थी, मुझे उस दिन एम्पायर स्टेट का छोटा मंदिर मिला ही नहीं। हम घूम घूम के हमको 12 बज गए और मुझे मिला ही नहीं। और फिर 12 साढ़े 12 के करीब हम मंदिर पहुंचे, और जैसे ही मैं अंदर आई तो मैंने देखा मंदिर बंद, और मैंने दरवाजा खटखटाया जोर से, तो सुदामा बाहर आए। तो मेरे को बोलते हैं हाँ जी बहन जी। मैं कहा सुदामा मेरे को गुरु जी को मिलना है, बहुत जरूरी मिलना है। कहते बहन जी गुरु जी तो अपने समाधि में चले गए। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं पता, मेरे को गुरु जी को मिला। ही सेड बहन जी गुरु जी तो सब जगह है, आप यहाँ से माथा टेको। तो देखिए संगत जी, ये होता है अपनी ना समझ और अपनी एवोल्यूशन की बात। मुझे लग रहा था कि मैं गुरुजी को जब तक बात नहीं बताऊंगी और गुरुजी से बात नहीं करूंगी तो मेरा कोई समाधान नहीं हो सकता। और सुदामा का देखो, कह रहे हैं कि गुरुजी तो सब जगह है, पर मैं, मेरा तो इतना इमोशनली मैं इतनी डिस्टर्ब्ड, और मुझे इतनी समझ भी नहीं, और मतलब मेरे को कुछ पता ही नहीं। मेरे को तो यह है कि गुरुजी इज अ फिजिकल बॉडी, उनको मैं देखूंगी, उनको अपनी मुश्किलें बताऊंगी तो मेरी मुश्किलें सॉल्व हो जाएंगी। सो मैनी वेज मैंने वहीं माथा टेका और रोते रोते मैं वापस चली गई। लेबनान गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि योर हस्बैंड हैज सिवियर लिवर सिरोसिस और इनकी जिंदगी 3 महीने से ज्यादा नहीं है, और वो भी अगर बिल्कुल चीजें ठीक रही तब। संगत जी, आप समझ सकते हो कि मेरे पे क्या गुजरी होगी, और स्पेशली जब आप बहुत यंग होते हो तो आपको कैसे लगता है, आप जिंदगी को किसी और ही नजरिए से देखते हो और चाहते हो कि जैसे मैं चाहूं वैसे ही जिंदगी होनी चाहिए। तो एनीवेज वहां से मैं इजराइल गई। वहां पे पता लगा बहुत रिनोन डॉक्टर थे जो कि लिवर का इलाज करते थे। मैं उनके पास गई, उनको मिल के आई। तो उन्होंने बोला ठीक है आप वेंसडे को ले आना। और मैंने अपने हस्बैंड को जाके बताया यूर इन लेबनान। पहले तो क्रॉस करना ही बॉर्डर बड़ा मुश्किल था, बिकॉज दोनों कंट्रीज वर एट वॉर। सो जब मैं वापस गई तो मेरे हस्बैंड कहते मैं तो कहीं नहीं जा रहा। मेरे लिए ये भी बड़ी दिक्कत कि मैंने कहा ये मैं इतना पता पुता करके और इतनी आई वेंट अक्रॉस द बॉर्डर, और अभी ये कह रहे हैं कि मैंने जाना ही नहीं है। तो फिर मैंने बड़ा मनाया, और मेरी सिस्टर इंग्लैंड में होती थी, तो उस वहाँ पे भी एक बड़ा फेमस हॉस्पिटल है जहाँ पे बहुत ही रिनोन डॉक्टर थे, उनके साथ अरेंजमेंट कराया। मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। हम वहां से इंग्लैंड से वहां आ गए, लेबनान से इंग्लैंड आ गए। जब हम इंग्लैंड आए तो हॉस्पिटल में फिर इनका सारा वो उसने सारा अरेंजमेंट किया। और जब हम लेके गए तो डॉक्टर ने देखा, अगेन द डॉक्टर सेड दैट ही, मतलब इनको आपको एडमिट करना पड़ेगा और मैं सारे टेस्ट कंडक्ट करूंगा उसके बाद बताऊंगा। मेरे हस्बैंड बड़े जिद्दी थे इस मामले में। उन्होंने जैसे ही देखा कि ये तो हॉस्पिटल में मेरे को एडमिट करेंगे, तो ही सेड मैंने तो नहीं जाना। वी केम आउट ऑफ द हॉस्पिटल, ही सेज आई विल नॉट गेट एडमिटेड। संगत जी, ऐसे तैसे करते कराते हम इंडिया वापस पहुंच गए बिना कुछ करे कराए। उधर से मेरे मदर, उनको पता लगा
तो वो बड़े डिस्टर्ब्ड, वो गुरुजी के पास जाएं बार बार, गुरुजी इस तरह हो गया, गुरुजी इस तरह हो गया। तो गुरुजी सुन के और उन्होंने कुछ मम्मा को बोला कि आप ऐसे करो वैसे करो। और जब मैं पहुंची तो मेरी फ्लाइट पहले थी, मेरे हस्बैंड की फ्लाइट क्योंकि ऑफिशियल फ्लाइट थी वो एक दिन बाद की थी, बाद में मिली। तो मैं पहले पहुंच गई, नहीं सॉरी, मेरे हस्बैंड पहले पहुंच गए, मेरी फ्लाइट बाद में थी। जैसे ही मेरे हस्बैंड पहुंचे तो मेरे मदर उनको लेके और शाम को उनको बोला कि चलो गुरुजी के पास चले। तो बिल्कुल तैयार नहीं थे जाने को, बट बिकॉज मदर इन लॉ ने बोला और ना नहीं कर पाए तो चले गए। और मेरे मदर बताते हैं कि मैंने जाके बोला कि गुरुजी और माथा टेकने को बोला तो मेरे हस्बैंड ने माथा भी नहीं टेका और पीछे बैठ गए। और बोलते हैं कि मेरे मदर को बोलते हैं कि पंजाबी में कि ममा ਇੱਥੇ ਤਾਂ इट चुक्या साध मिलता है, मतलब कि हमारी कंट्री में तो अगर ईंट भी उठाओ ना तो आपको उसके नीचे से साधु मिल जाता है, ये हाल है। आप मुझे कहाँ ले आए हो और क्या करवा रहे हो आप मेरे को, है ना, मैं इतनी, मेरी तबीयत खराब है। मतलब बहुत उल्टा सीधा बोला वहां बैठ के। और मेरे माता बोले बेटा तू चुप कर जा, तू क्या बोली जा रहा है। तो कहते नहीं, गुरुजी ने कहा लंगर करो, लंगर किए बिना ही वॉकड आउट कि मैं नहीं खा सकता, मेरे इतनी तबीयत खराब है, ये मेरे को बोल रहे हैं लंगर खाओ। मतलब वो एटीट्यूड था, बेसिकली मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये एटीट्यूड था उनका। अगले दिन मैं पहुंची तो मैं गुरुजी के पास गई, मेरे मदर भी साथ में थे और मैं साइड में बैठ के गुरुजी के, और मैं रोई जा रही थी। मेरे मदर मेरे को बोलते हैं कि बेटा तू बोल तू बोल, और मेरे से बोला ही ना जाए। पर मैं थोड़ा सा आगे होके मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी ठीक कर दो, मैंने बस इतना ही बोला गुरुजी ठीक कर दो, इससे और कुछ बोला ही नहीं गया। गुरुजी ने मुझे इतनी जोर से डांट मारी, कहते नास्तिक है, मैं की कर सकता है। मैं एकदम से डर के पीछे होके बैठ गई। मेरे मदर कहते हैं गुरुजी ओ नास्तिक है, ए तो नहीं ना। और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मेरे को रोते देखा और मुझे कहते इधर आ। जैसे मैं उनके पास गई उन्होंने मुझे कुछ बताया कि ऐसे कर वैसे कर, और मैंने सुना और मैं आके और मैंने वही किया जो उन्होंने बोला था। और संगत जी जो कि SGOT SGPT टेस्ट होते हैं जिससे आपको वो प्रोटीन्स रिलीज होती हैं जब आपका लिवर डैमेज होता है, वो इतना हाई था कि अनबिलीवेबली हाई। वो रेंज में होना चाहिए 30s 40s 50s की रेंज में होना चाहिए, और मेरे हस्बैंड का था 300 एंड समथिंग, इतना हाई। जैसे ही वो गुरुजी की बात मैंने करी तो उनका जो SGOT SGPT है वो लेवल्स नीचे आने 100 समथिंग पे आने शुरू हो गए। मैं संगत जी हर रोज गुरुजी के पास जाती थी, हर रोज शाम को मैं चली जाती थी, बिकॉज वी वर इन दिल्ली, उस टाइम हम दिल्ली में ही थे उनके, यू नो। तो हुआ क्या कि एक दिन मैं ऐसे ही गुरुजी के पास से शाम, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी संगत जी, जब भी आप गुरुजी के पास जाते थे ना, आप अंदर से खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाते थे। कहते ना कोई प्रवचन, कोई चीज की जरूरत नहीं होती, अगर आपको सच्चा गुरु मिल जाए ना तो उसकी वाइब्रेशन से ही आप बदल जाते हो। सबसे पहले तो मेरे अंदर से डर गया, जो मैं हमेशा डरी रहती थी कि कुछ हो गया तो क्या होगा, वो मेरे अंदर से डर गया। फिर मेरे अंदर इतना पीस आ गया कि मुझे लगा कि नहीं, सब कुछ गुरुजी के हाथ है, सब कुछ जैसे वो चाहेंगे वैसे होगा। फिर आपके अंदर से द्वेष जाता है, आपके अंदर से जो कई बार आप दूसरों को देखते हो और आपके मन में आता है कि ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसे हैं, ये यू स्टार्ट जजिंग अदर्स, वो आपकी जजमेंट जो है वो चली जाती है। तो आस्ते आस्ते गुरुजी आपको आपके अंदर की जितनी बुराइयां हैं उनको साफ करना शुरू कर देते हैं।
और आप जिसको कहते ना, आपके अंदर प्योरिटी और मन आपका सच्चा सुच्चा होना शुरू हो जाता है उनके प्रेजेंस में। आप कुछ नहीं करते हो, आप वही हो, पर ये आपके गुरु की मेहर है कि आपके अंदर वो चेंजेस आने शुरू हो जाते। तो ऐसी संगत जी, एक दिन मैं गुरु जी के पास से शाम को गई और मैं जाके सो गई। हम टेंट में थे वहां पे, दिल्ली में, इन द आर्मी एरिया। और वहां पे मेरे को सोते सोते मेरे को ऐसे लगा जैसे किसी ने टेंट का फ्लैप जोर से हवा से उड़ा होता है, और मैं डर के उठ के बैठ गई। और मैंने आंखें बंद करके और सुखमनी साहब का पाठ शुरू कर दिया। तो जैसे ही मैंने पाठ शुरू किया, जहां पे अपने ये थर्ड आई एरिया बोलते हैं ना जी, जहाँ माथे के राइट सेंटर में, वहां पे मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे एक अपर्चर सा खुलता है, जैसे पुराने कैमरा के अंदर अगर आप देखते थे तो एक विंडो सी खुलती थी, ऐसे खुला। और वहां गुरुजी बैठे हुए हैं लाल चोले में। और मुझे गुरुजी यही लाल चोले वाली बहुत सारे अपने स्वरूप उन्होंने मुझे दिए थे, और वहां बैठे हुए। और मेरे को कह रहे उठ जा, हुन सुत्ती पई है ना। एंड क्लियरली संगत जी, क्लियरली जैसे आपके सामने कोई खड़ा है ना, ऐसे मुझे गुरुजी वहां दिखे। और मैं कहते सुत्ती पई है, हुन उठ जा, हुन मैं उन्हें ठीक करना है। और संगत जी, उसके बाद मुझे ऐसी स्मेल्स आनी शुरू हो गई जैसे ऑपरेशन थिएटर में आती हैं। और थोड़ी देर के बाद वो विंडो सी बंद हो गई, और मैं डरी हुई बस अपना पाठ करी जा रही हूँ। और ऐसे लगा जैसे कुछ हवा सी बाहर जाती है, फ्लैप सा हिलता है टेंट का और बाहर चली जाती है। मैं पाठ करते करते, और पता नहीं कब मैं लेट गई और मैं सो गई। मैं सुबह उठी हूँ, और मुझे फिर थोड़ी देर के बाद सारा कुछ मुझे वापस आया कि गुरुजी आए थे रात को और ब्लेस करके गए हैं लाल जी को, और लाल जी को ठीक करके गए। संगत जी, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग इवनिंग जब गुरुजी के पास पहुंचती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी के नेल्स, हाथों के नेल्स नीले थे, ब्लू कलर के थे। और जैसे ही मैंने गुरुजी को माथा टेका, तो गुरुजी मेरे को बोलते हैं, फिर करता ना कल्याण। संगत जी, उस दिन मुझे समझ आया कि मैंने क्या मांगा है। मैंने अपनी प्रॉब्लम अपने गुरु पे डाल के और उनसे मांगा है, और उन्होंने मुझे दिया है। संगत जी, उस दिन खड़े होके मैंने उनको बोला कि मैं आज के बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। आपने मेरे ऊपर इतनी मेहर करी है, और आपने अपने आप के ऊपर दुख लेके और मुझ पे मेहर करी। उसके बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड ने पीना नहीं बंद किया। और जब भी मैं गुरुजी के पास जाती थी, गुरुजी मेरे को बोलते थे, की हाल है मानदा? His surname is मान। I would say, ठीक है गुरुजी। कहते, पीन दे, कुछ नहीं हुंदा। ये हमारा स्टैंडर्ड डायलॉग था मेरा और गुरुजी का। मैंने जैसे ही गुरुजी को माथा टेकना, और मैंने अपने मन के अंदर कई बार गुरुजी को बोलना, गुरुजी लाल जी को मेरा मीत बना दो। गुरुजी ने मेरे को मुंह से बोलना, मैंने दिल में बोलना, और गुरुजी ने मुंह से बोलना, मान मित नहीं। और मुझे इतना कई बार दुख होना कि गुरुजी मुझे ऐसे क्यों बोल देते हैं, क्यों बोल देते हैं। पर मेरे में कभी हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरुजी को क्वेश्चन कर सकूं, या मैं गुरुजी की बात को यू नो किसी तरह से उनका आंसर मांग सकूं। और मैं देखती थी कि बहुत लोग थे जो गुरुजी के साथ बैठ के हंस हंस के बातें करते थे, गुरुजी को क्वेश्चन करते थे, गुरुजी से, गुरुजी ऐ क्यों, ओ क्यों, गुरुजी इस तरह क्यों नहीं होया, ओ क्यों नहीं होया। बहुत अच्छे से बातें करते थे, और मुझसे होती ही नहीं थी। मेरे से मैं सिर्फ
जो मुझे पूछते थे मैं हाँ जी, नहीं जी, हाँ जी ऐसे करके, और मैं यू नो सो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि हर एक की अपने गुरु के साथ ना एक अलग ही कनेक्शन होता है। और मुझे कई बार बड़ा दुख होता था कि सब लोग इतने कई लोग इतने अच्छे से, स्पेशली मैंने कई आंटीज को देखा कि बड़ा गुरुजी के साथ बैठ के और बहुत बातें कर लेते थे, और मुझ में कभी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि मैं गुरुजी के साथ ऐसे बात कर सकूं। मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मैं क्यों नहीं कर सकती जैसे ये सब करते हैं। पर ये बाद में समझ आता है कि आपका अपने गुरु के साथ एक स्पेशल कनेक्शन होता है। हर कनेक्शन जो है वो ब्यूटीफुल होता है, और हर कनेक्शन जो है यूनिक होता है। तो संगत जी, ऐसे ही मेरे हस्बैंड को मैंने एक दो बार बोला कि आप चलो गुरुजी के पास, और एक वो मानते नहीं थे। ही न्यू के गुरुजी ने उनको ब्लेस किया है, पर वो एक्सेप्ट करना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल चीज थी। एनीवे वो गुरुजी के पास आने शुरू हो गए। एक बार मेरे को याद है, ही वॉज इन जलंधर, और गुरुजी जलंधर गए, और ये जाके गुरुजी के पास जहाँ थे गुरुजी, ये उनके बाहर बैठ गए, and he had had a few drinks. तो गुरुजी बाहर आए और गुरुजी ने इनके साथ हैंडशेक किया और इनको ब्लेस किया। उसके बाद ही हैड दिस फीलिंग कि ओके, ही इज लाइक अ फ्रेंड टू मी, मतलब ये मेरे को अच्छा मानते, बुरा नहीं मानते मुझे। सो एक बार हम दोनों गए गुरुजी के पास, और बड़ी मुश्किल से मैं खींच खूंच के लेट गई। और जैसे ही हम पहुंचे तो शाम का वक्त था, सत्संग अभी शुरू नहीं हुआ था, मतलब पहले हम चले गए। तो गुरुजी कई बारी ना जी, ये छोटे मंदिर में एक साइड बोर्ड पड़ा होता था अलोंग द किचन वॉल, गुरुजी के कमरे के बिल्कुल बाहर। तो गुरुजी उसके ऊपर चौकड़ी मार के बैठे हुए थे, सैर करके आए थे। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने माथा टेका, तो गुरुजी ने अपना हाथ हवा में किया और सचखंड का प्रसाद लाके उनके हाथ में रख दिया। उन्होंने एकदम से अपने मुंह के अंदर डाला। मैंने माथा टेका और मेरे दिमाग में आई, मैं कहा गुरुजी, मेरे को तो आपने दिया नहीं आज तक, और इधर आपने जो मानते भी नहीं है उनको पकड़ा दिया। जस्ट आउट ऑफ फन, दिमाग में कई बार आप ऐसे सोच लेते हो। और मैंने फिर बाद में अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा "ये थोड़ा सा हमको भी दे देते, आप तो एकदम ही सारा अपने आप ही खा गए"। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि गुरुजी के ब्लेसिंग्स ऐसे हैं जैसे आप बारिश में खड़े हो, चाहे आपके कोई भी कर्म है, आप उनको मानो ना मानो, अगर वो वर्षा आप पे होनी है ना, तो वो हो ही जानी है। उन्होंने आपके कर्म नहीं देखने, आपकी सोच नहीं देखनी, आपका उनकी तरफ व्यवहार क्या है वो नहीं देखना। उन्होंने आपको ब्लेस करना है तो कर ही देना है। सो दैट इज व्हाट आवर गुरुजी इज, सच अ बिग हार्ट। मतलब उनको उनके जैसे तो मेरे को नहीं लगता कि कभी दुनिया में कोई आया या हो। वो तो परमात्मा थे जो आ गए, हमारी खुशकिस्मती कि हमने उनके दर्शन कर लिए। और आपकी उससे भी बड़ी खुशकिस्मती जिन्होंने उनको बिना देखे भी उनको इतना अपनाया और इतना प्यार दिया और उनसे इतनी मेहरें पाई। संगत जी, मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स और बताना चाहूंगी जो मेरे, मैं जब वहां गुरुजी के पास होती थी तो मैंने अपनी आंखों से देखे। तो एक बार ऐसे ही एक लेडी आई गुरुजी के पास, वो पहली बार आई थी, बस भी अबाउट 60-65 की उनकी एज होगी। एंड वो उनके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट, यू नो और वो आई और गुरुजी के पास आगे होके, और उन्होंने गुरुजी को कुछ बोला, और गुरुजी भी ऐसे बेंड करके उनकी बात सुनने लगे। पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने एकदम से लात मारी उस पैकेट को और बोलते, तू मैनू पैसे देना आई है। और इतना एकदम से उनको गुस्सा आया कि गुरुजी के जितने स्वरूप लगे थे ना वहां पे, उनमें से अमृत की वर्षा होनी शुरू हो गई।
और संगत जी हम जितने बैठे थे ना, हमारे ऊपर ऐसे वर्षा होनी शुरू हो गई, जैसे शादियों में नहीं, कई बार वो इत्र सा फेंकते हैं आपके ऊपर, ऐसे हमारे ऊपर गिरना शुरू हो गया। तो जितनी संगत बैठी थी फटाफट वो सारे ना उठ के और जितने स्वरूप थे उनके आसपास जाके और वहां से वो अमृत लेना शुरू कर दिया। मैं इतनी हैरान सी होगी कि ये हुआ क्या, तो मैं बैठी रह गई। और समहाउ मेरे को लगा कि अब मैं तो वहां पहुंच नहीं सकती, और मैंने देखा गुरुजी अकेले बैठे रह गए और सारे भाग के और स्वरूप के पास पहुंच गए, कोई ऊपर कोई नीचे, इधर उधर सब जगह। तो मैंने गुरुजी को ही माथा टेक दिया, मैंने कहा आ तो यहीं से रहा है ना। और फिर बाद में संगत जी मैंने भी वो अमृत टेस्ट किया। मैं आपको बता नहीं सकती कि उसका क्या टेस्ट था, आप उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। इतना हल्का सा स्वीट, और बिल्कुल जैसे ठंडक पहुंचाता जाए, आपके अंदर ही ठंडक होती जाए, ऐसा उसका टेस्ट। फिर संगत जी एक बार मुझे याद है कि वहां पे क्या होता था कि कई बार जब हमारे घर में खुशी होती थी या कभी किसी का मन होता था, तो वो अ, मिठाई ले आते थे या कुछ ले आते थे। तो ऐसे ही कोई आए और उन्होंने 2 छैना मुर्गी के डबले लेके आए। उस दिन संगत काफी थी, और मेरे दिमाग में पहली बात ये आई, मैंने कहा ये डब्बे तो पूरे नहीं पड़ते। वो जैसे ही गुरुजी के क्या, जब गुरुजी आपको प्रसाद देते थे ना जी, गुरुजी एक हाथ से आपको प्रसाद देते थे और आपके दोनों हाथ, और गुरुजी के बड़े ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे हाथ थे, और आपके दोनों हाथों में वो प्रसाद ऐसे होता था कि किसी ने ऊपर तक भर दिया। आपको अपना मुंह लगा के पहले प्रसाद को खाना पड़ता था थोड़ा, और फिर एक हाथ में आता था। मतलब इतना प्रसाद हो जाता था उनके एक हाथ से दिया हुआ। तो ऐसे ही मैंने कहा गुरुजी ने तो बांटना अच्छे से, और ये क्या बनना है इसका। तो गुरुजी ने बांटना शुरू कर दिया, छैना मुर्गी का ऐसे मुट्ठी भरे पकड़ाई जाए, मुट्ठी भरे पकड़ाई जाए। 2 डब्बे, जैसे ही गुरुजी का डब्बा खाली होना शुरू हो, गुरुजी उस पे लगाए ढक्कन, उसको हिलाएं और वो फिर भर जाए। तो ऐसे ही कोई खड़ा था उनके पास, आई थिंक रोमा, और उसने ऐसे देखने की कोशिश करी। तो गुरुजी कहते की देख दिए, परा हो जा। तो उसको गुरुजी ने बोला एक साइड हो, और फिर गुरुजी ऐसे हिलाए और गुरुजी ने सारी संगत को भर भर के छैना मुर्गी का प्रसाद। तो संगत जी गुरुजी के पास आप कुछ भी तुच्छ से तुच्छ भेंट भी ले जाते थे ना, गुरुजी उसको इतने प्यार से स्वीकार करते थे। मेरे को याद है एक बार मेरे मदर ने बोला मुझे कि बेटा मैं ना गुरुजी के लिए मक्की की रोटी और सरसों का साग लेके जाना चाहती हूँ, गुरुजी को बहुत पसंद है। तो हम गए, और दिल्ली जब पहुंचे तो उस दिन संगत बहुत थी, और हम मतलब मेरा ख्याल है मेरे मदर 150 ये मक्की की रोटियां और साग ले गए। तो मेरे मदर ने बोला बेटा ये तो पूरा नहीं आंदा। तो उन्होंने किचन में ना रखवा दिया कि चलो जैसे भी होगा देखी जाएगी, मतलब ही शी डिड नॉट, शी वाज वेरी स्कैर्ड ऑल द टाइम कि ये तो पूरा नहीं पड़ना। तो गुरुजी कहते हैं आंटी फिर तू मेरे लिए पंजाब तो मक्की दी रोटी ते साग लेके आई है। और संगत जी सबको 2-2 रोटियां मिली, इतनी संगत थी उस दिन, और प्रसाद और साग मिला, और सबको पूरा पड़ा। तो गुरुजी आपका ना थोड़ा सा भी किए को इतने प्यार से एक्सेप्ट करते थे, इतने प्यार से एक्सेप्ट करते थे कि जैसे पता नहीं उनके लिए आपने क्या कर दिया हो। ही वाज सो फुल ऑफ लव। ऐसी संगत जी एक बार ना मैं गुरुजी के कंधे दबा रही थी, और मैं गुरुजी की पीछे खड़ी हो गई जाके गुरुजी के सिंहासन के, और मेरे को इतनी ज्यादा वाइब्रेशन फील हुई कि मुझे लग रहा था जैसे धरती हिल रही है। और गुरुजी ने मेरे पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहते अगे आ जा, उत्थे ना खड़ी हो। उनको पता था कि मैं उनकी वाइब्रेशन नहीं ले पाऊंगी। वे कहते आगे आ जा, वहां मत खड़ी हो। और मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पाँव के नीचे जैसे अर्थक्वेक आ रहा है, इतना हिल रहा था मेरे नीचे
और वाइब्रेशंस, गुरु जी की इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस मुझे उस दिन फील हुई। ऐसी संगत जी मैं ना अपने जितने मेरे कोलीग्स थे, आई वॉज वर्किंग इन अ स्कूल, तो मैं जितने भी थे उनको बहुत गुरु जी के बारे में बताती रहती थी कि गुरु जी ऐसे हैं, गुरु जी ऐसे हैं। तो मुझे ऐसे ही जब मैं एक दिन बात कर रही थी तो बहुत फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई और उन सबको बड़ी फ्रेग्रेंस आई। तो उन सब ने बोला कि मैम हमको भी गुरु जी के पास लेके चलो। तो आई सेड ऑल राइट। सो अगले सैटरडे को हम 2 वैन्स लेके एंड वी केम टू गुरु जी। तो जब गुरु जी के पास पहुंचे, अभी मैं अंदर जैसे मैंने माथा टेका, कहते अच्छा आज ट्रक पर के ले आई। तो देखो आप कि जानी जानते, उनको क्या नहीं पता था। और उनमें से एक लड़की ऐसी थी कि जिसको बहुत दुख तकलीफें थी, मतलब उसके इन लॉज की फैमिली में उसको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। तो वो बड़ा ही हमेशा दुखी रहती थी। एंड आई टोल्ड हर, आई सेड तू गुरुजी से बोल, गुरुजी से मांग, नो, गुरुजी को जाके बताना अपनी दुख तकलीफ। तो जैसे ही वो पहुंची गुरुजी के पास, तो उसने माथा टेका और वो तो ऐसे ट्रांस में चली गई, बैठी रही चुप करके। जब लंगर का टाइम हुआ और बाहर आए तो मैंने कहा बेबी वाई आर यू नॉट टेलिंग गुरुजी, टेल गुरुजी, बता गुरुजी को। कहती मैम मुझे तो गुरुजी दिख ही नहीं रहे वहां, मुझे तो वहां साईं बाबा बैठे हुए दिख रहे हैं। और वो साईं बाबा की भक्त थी। तो आप देखो कि गुरुजी आपको उस फॉर्म में दर्शन दे देते थे जिसमें आप बिलीव करते थे। और गुरुजी ने उसको बोला मांग की मांग दिए, और उसने बोला कुछ नहीं। और जिसने भी वहां जो जो मांगा उस दिन उनको पूरा हुआ उनका। जिसने भी अपने मन में मांगा, मैंने तो इस लड़की को बोला था कि तू बोलना गुरुजी को, दूसरों ने अपने मन में मांगा, उनका सबका पूरा हुआ। और आप मानोगे नहीं संगत जी कि हम इतने अनजान और इतने मूर्ख होते हैं ना, कि मुझे गुरुजी बोलते थी मैं तेरे को लंबाला आऊंगा। और मैं दिल में सोचती थी कि गुरुजी ना आयो, हाउ विल आई ट्रीट योर संगत एंड हाउ विल आई लुक आफ्टर ऑल ऑफ यू। मेरे से तो नहीं लुक आफ्टर होगा। मैं अपने मन में सोचूं हाय गुरुजी तुसी मेरे को ना आयो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जानी है, तुसी ना आयो मेरे को। मतलब देखो आप कि हम कितने मूर्ख होते हैं। संगत जी जब भी गुरुजी ने किसी को बोलना ना, उठ सुना अपना शॉर्ट सुनाई, सुना अपना सत्संग। और मुझे हमेशा यही डर बैठा रहना कि गुरुजी कहीं मुझे ना बोल दें, मुझे खड़ा होके बोलना पड़ेगा, मुझे तो बोलना ही नहीं आएगा। ऐसे गुरुजी के कई बारी लोगों ने आके दंडवत प्रणाम करना और मुझे लगना कि ये क्यों करते हैं ऐसे। मतलब ठीक है, गुरुजी को हम बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी की बहुत इज्जत करते हैं, पर ये दुनिया को दिखाना जरूरी है कि आप ऐसे कर रहे हो। क्योंकि संगत जी आपको समझ नहीं होती तो आप दूसरों को ऐसे जज करते हो। और एक टाइम आया कि मैं गुरुजी को दंडवत प्रणाम करती होती थी और मैं प्रे करती थी कि गुरुजी प्लीज मैनू भी बोलो ना कि मैं थोड़ा सत्संग करा। और ऐसे गुरुजी ने फिर मेरे को एक दिन बोला उठ, शॉर्ट सुनाई 10। सो संगत जी गुरुजी आपकी ना छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी करते हैं। इतनी इतनी मेहरें हुई हैं गुरुजी की, इतनी मेहरें हुई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी आपका हाथ पकड़ लेते हैं ना तो छोड़ते नहीं है। आप चाहे कभी उनसे दूर हो जाओ, वो आपको अपने से दूर कभी नहीं होने देते। ऐसे संगत जी एक बार जब गुरुजी अपना चोला छोड़ने वाले थे, तो उस से एक सैटरडे पहले मैं गुरुजी के पास गई। और संगत जी जैसे ही मैं अंदर पहुंची उस दिन मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरा नॉर्मली दिल होता था मैं गुरुजी के पास जाके बैठूं। उस दिन वहां सारी खाली जगह थी, पर मैं बिल्कुल पीछे जाके बैठी जहां पे उनका वो जो
कीर्तन लगा होता था, वहां पे मैं बैठ गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता उस दिन मुझे क्यों इतना रोना आ रहा था। मैं रोती रही रोती रही। गुरुजी को मैंने माथा टेका तो वही गुरुजी के और मेरे रेगुलर डायलॉग्स। गुरुजी मैंने कहते की हाल है मानदा? मैं क्या ठीक है गुरुजी। कहते पी रहे? मैं क्या हाँ जी। कहते पीन दे। मेरे को उस दिन पता नहीं क्या हुआ और मैंने आगे से बोला ते गुरुजी मैं, तो मेरे को कहते तू मेरे को बैठ जा। और संगत जी उस दिन गुरुजी ने सबको ना, नॉर्मली गुरुजी ऐसे हाथ से बोलते थे चलो उठो जाओ, चलो उठो जाओ। और हम सब अपनी नजरें ना इधर उधर करते रहते थे कि गुरुजी हमको ना ही देखें और हमें ना ही जाना पड़े यहाँ से। पर गुरुजी संभव आपको जब उठाना होता था उठा ही देते थे। उस दिन गुरुजी ने मुझे नहीं बोला कि तू जा। मैं बैठी रही वहां पे। बहुत थोड़ी संगत रह गई, पता नहीं 4 5 6 लोग हम रह गए। और मैं बैठी हुई थी। गुरुजी अपने कमरे में गए। गुरुजी ने अपना चोला चेंज किया और आके मेरे बिल्कुल पास बैठ गए। और उस दिन गुरुजी थोड़े से एक पेंसिव मूड में थे, जिसको बोलते हैं ना, थोड़े से चुप थे उस दिन। और मेरे को अभी तक याद है कि अपनी दोनों उन्होंने टांगे आगे करी हुई थी लंबी और पाँव हिला रहे थे। और समवेयर अराउंड 1:32 मेरे को कहते हैं अच्छा हूं तू जा। संगत जी जब पता लगा कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है, हम आए। उस दिन बड़े मंदिर में जब बैठे हुए थे संगत जी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, सब रो रहे थे। मेरे अंदर इतनी शांति थी, इतनी शांति के जैसे कुछ बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना शांत कोई मन होता है। कोई टर्बुलेंस नहीं, कुछ नहीं। और मैं गुरुजी की तरफ देखी जा रही हूँ और मैं दिल में सोच रही हूँ क्यों रो रहे हैं ये लोग। गुरुजी तो यही है, गुरुजी कहीं नहीं गए। और संगत जी, आई 2 days बैक आई लॉस्ट माई मदर। और वो ही मेरे साथ फिर हुआ कि मेरे अंदर बिल्कुल शांति थी। और आई रियली लव माई मदर। पर मेरे को बिल्कुल मन में डिस्टर्बेंस नहीं थी। मुझे ये था कि माई मदर हैज गॉन टू गुरु जी। तो संगत जी, ये गुरु जी हैं जो आपके अंदर, जो ऐसे आपको इतनी मुश्किलों के बीच में भी निकाल के और आपको एकदम शांत मन से ले जाते हैं। आप बहुत 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 भाग्यशाली हैं कि आपको गुरुजी मिले और गुरुजी की मेहर है आप पे। सत्संग तो बहुत है संगत जी, बट अब मैं आपसे विदा लूंगी। प्लीज आस्क फॉर ब्लेसिंग्स फॉर माय मदर फ्रॉम गुरुजी। आई नो गुरुजी ने उनको बोला था आंटी तेरा मैं कल्याण करता। वो हमेशा बोलते थे गुरुजी मैं फिर तो नहीं आना, इस जामे च मैं मनुष्य के जामे च नहीं आना। और कहते थे आंटी तेरा मैं कल्याण करता। तो आई एम श्योर कि वो गुरु जी के चरणों में बैठे हुए हैं। थैंक यू संगत जी, बहुत 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 मेहरबानी। गुरु जी आपके हमेशा अंग संग सहाय रहें और आपके ऊपर हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स रहें। जय गुरु जी।